स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है और हर ट्रेडर एक सोल्जर। लेकिन ये वार सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, ये वार होता है माइंडसेट का। हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जो हर सीरियस ट्रेडर के लिए एक रोड मैप बन सकती है। मास्टरिंग द ट्रेड बाय जॉन एफ कार्टर। यह बुक कोई थ्योरी नहीं है, यह एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रियल लाइफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का कंडेंस्ड विजडम है। चैप्टर 1 का फोकस, व्हाई ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। कार्टर कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का शॉर्टकट है। गलत सोच। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, रूटीन और माइंड कंट्रोल चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट का शिकार बन जाओगे। इस गेम में सरवाइव करना है तो माइंडसेट चाहिए बिजनेसमैन का, न कि गैम्बलर का। मार्केट कभी गलत नहीं होता, या तो आप सही हो या सीखने का वक्त है। माइंडसेट शिफ्ट, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। कार्टर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी एंड ओनली 10% स्ट्रैटेजी। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज होती है होप और फियर। जब ट्रेड लॉस में जाता है आप होप करते हो शायद वापस आ जाए। जब प्रॉफिट मिलता है फियर होती है कहीं ये चला ना जाए। दोनों इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए जॉन कार्टर का पहला मंत्रा है कंट्रोल योर इमोशंस और मार्केट विल कंट्रोल यू। द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, कार्टर खुद कहते हैं उन्होंने पहले 3 साल सिर्फ गलतियां की थी। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, ब्लाइंड फेथ ऑन इंडिकेटर्स। लेकिन जब उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक रूटीन फॉलो किया और अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, तब जाके रियल रिजल्ट्स मिले। होमवर्क फॉर ट्रेडर्स। 1. अपना वाई लिखो, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। 2. अपना ट्रेडिंग टाइम फिक्स करो, मार्केट ओपन से लेकर क्लोज तक नहीं, सिर्फ क्वालिटी टाइम। 3. अपना बिगेस्ट फियर लिखो, क्या चीज आपको पैनिक करवाती है मार्केट में। ये सिंपल स्टेप्स आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के लिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कार्टर के टॉप ट्रेडिंग सेटअप्स, इंडिकेटर्स और एंट्री एग्जिट के रूल्स जो उन्होंने खुद डेवलप किए हैं। पार्ट 2, इंडिकेटर्स का सच और सिस्टम जो पैसा बनाता है। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आपने पार्ट 1 सुना है तो आप जानते हैं कार्टर के ट्रेडिंग जर्नी का बेस क्या था, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। अब चलिए जंप करते हैं उस पार्ट पर जो हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इंडिकेटर्स और सेटअप्स। कार्टर के अकॉर्डिंग मार्केट इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं। 1. लैगिंग इंडिकेटर्स जो प्राइस के बाद सिग्नल देते हैं। 2. लीडिंग इंडिकेटर्स जो पहले वार्निंग देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग के ड्राइवर नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ जीपीएस जैसे डायरेक्शन देते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स पे ब्लाइंडली डिपेंड करते हो तो आप एक रोबोट ट्रेडर बन जाओगे, ना फील ना लॉजिक। कार्टर का ट्रस्टेड सेटअप 821 EMA क्रॉस प्लस स्क्वीज इंडिकेटर। कार्टर का कोर इंट्राडे सेटअप सिंपल है, 8 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 EMA TTM स्क्वीज इंडिकेटर, वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन प्लस एक्सप्लोजन का सिग्नल। कैसे काम करता है ये सेटअप। जब 8 EMA 21 EMA को क्रॉस करता है अपवर्ड, इट्स अ पोटेंशियल लॉन्ग सेटअप। लेकिन जब स्क्वीज इंडिकेटर भी एक्सपेंशन दिखाता है, बूम, कंफर्मेशन मिलता है। ये सेटअप सिर्फ सिग्नल नहीं देता, टाइमिंग भी देता है। और कार्टर कहता है विदाउट टाइमिंग इवन द बेस्ट ट्रेड इज अ लॉस वेटिंग टू हैपन। इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन, पावर कॉम्बो। इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब उनका यूज प्राइस एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो। कार्टर हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पे सेटअप वेरीफाई करता है। प्राइस कैंडल्स का साइज, वॉल्यूम स्पाइक्स और मार्केट सेंटिमेंट सब मिलके फाइनल डिसीजन देते हैं। गलती जो हार ट्रेडर करता है, बिगिनर्स इंडिकेटर्स को होली ग्रेल समझ लेते हैं। स्टोचैस्टिक, RSI, मैसीडी सब लगा देते हैं एक चार्ट पे। रिजल्ट कंफ्यूजन, ओवर एनालिसिस और मिस्ड ट्रेड्स। कार्टर कहता है टू मेनी इंडिकेटर्स स्पॉइल द ट्रेड। इसीलिए कार्टर के चार्ट्स हमेशा क्लीन होते हैं, सिर्फ एसेंशियल सिग्नल्स। डिसिप्लिन प्लस सेटअप। एज कार्टर का बिलीफ है कि एज किसी इंडिकेटर में नहीं होती, एज होती है कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और एक ट्रस्टेड सेटअप पर बार बार काम करना।
इस सेटअप के साथ कार्टर ने मल्टीपल मिलियन डॉलर ट्रेड्स किए हैं, लेकिन हर बार सेम रूल, सेम प्रोसेस। एक्शन टिप फॉर लिसनर्स। आज ही अपने चार्ट्स में सिर्फ 8 EMA, 21 EMA और स्क्वीज इंडिकेटर लगाओ। एक हफ्ते ऑब्जर्व करो बिना ट्रेड लिए। नोट करो कैसे मार्केट कंप्रेस होता है फिर एक्सप्लोड करता है। कार्टर के स्टाइल में प्रैक्टिस करो, सिग्नल पर नहीं, सिस्टम पर ट्रस्ट बनाओ। टीजर फॉर पार्ट 3। अगले पार्ट में हम देखेंगे कार्टर का पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स और वन गुड ट्रेड का कॉन्सेप्ट, जिसे आप एक लॉस को भी विन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको पार्ट 2 वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेडिंग एक आर्ट है और हम सब उस आर्ट को मास्टर कर रहे हैं, एक पेज एक ट्रेड एट अ टाइम। मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3, रिस्क का राज और पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हो मास्टरिंग द ट्रेड ऑडियो बुक सीरीज एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रेड मंत्रा यूट्यूब चैनल। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं सुने तो रेकमेंड करूंगा पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हर पार्ट एक ब्रिक की तरह है जो आपके ट्रेडर माइंडसेट की बिल्डिंग तैयार कर रहा है। आज के पार्ट में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और कार्टर का मंत्रा, वन गुड ट्रेड। सबसे बड़ा फ्रॉड, ओवर कॉन्फिडेंस। कार्टर कहता है मार्केट बिगिनर्स को सबसे पहले कॉन्फिडेंस देता है और फिर उसी कॉन्फिडेंस से बर्बाद करता है। एक टाइम था जब कार्टर ने एक विनिंग स्ट्रीक के बाद एक बड़ा ट्रेड लिया बिना स्टॉप लॉस के। मार्केट ने उल्टा मूव किया और पूरा कैपिटल गया वाइप आउट जोन में। तब कार्टर ने रियलाइज किया, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू विन, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। पोजीशन साइजिंग का साइंस। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, मैन हर ट्रेड में कितना पैसा लगाओ? तो सुनो कार्टर का फॉर्मूला। रिस्क पर ट्रेड मैक्स 1% ऑफ टोटल कैपिटल। अगर आपके पास 1000 का कैपिटल है तो एक ट्रेड में आपका मैक्स लॉस सिर्फ 8 से 1000 होना चाहिए। और अगर आपको पता है स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है तो आप उस हिसाब से लोट साइज डिसाइड कर सकते हो। यही होता है रिवर्स पोजीशन साइजिंग, रिस्क से पोजीशन डिसाइड करना, ग्रीड से नहीं। वाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज। लोग हर ट्रेड में सब कुछ डाल देते हैं, इमोशंस भी, कैपिटल भी। रिजल्ट, एक बार मार्केट ने उल्टा मूव किया, गेम ओवर। कार्टर कहता है पोजीशन साइजिंग इज योर सीट बेल्ट। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग लाख्स, इट्स अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू लर्न। कार्टर के टॉप 3 रिस्क रूल्स। 1% रूल, एक भी ट्रेड में ज्यादा लॉस नहीं। 2, डेली मैक्स लॉस लिमिट, अगर 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो गए आज के लिए ट्रेड बंद। 3, मेंटल स्टॉप लॉस भी जरूरी है। चार्ट के अलावा माइंडसेट का भी SL होना चाहिए। यह सब सुन के लग सकता है कि कार्टर डर गया था लॉसेस से, लेकिन उसने सीखा था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट टेक बिग लॉसेस, दे एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस एज बिजनेस कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गुड ट्रेड। कार्टर का ट्रेडिंग मंत्रा सिंपल है, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन वन गुड ट्रेड एवरी डे। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सेटअप पर ध्यान दो जिसमें लॉजिक है, सिस्टम है और पेशेंस है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आता है। और जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तब आप मार्केट के स्लेव नहीं, मास्टर बन जाते हो। एक्शन प्लान आज से शुरू। अपना कैपिटल लिखो, उसका 8% कैलकुलेट करो, हर ट्रेड में वही मैक्स रिस्क रखो। ट्रेड लेने से पहले वन गुड ट्रेड चेकलिस्ट बनाओ, ट्रस्ट में आपकी ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। टीजर फॉर पार्ट 4। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड जर्नल्स का मैजिक, कैसे कार्टर हर एक ट्रेड को एनालाइज करता था और कैसे आप अपनी गलतियों से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको यह पार्ट वैल्यूएबल लगा हो तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें रिस्क इनकैंड रिस्पेक्ट, ताकि मुझे पता चले कि आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगे हो। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां ट्रेडिंग का सच और भी गहरा होता है। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट नॉट हार्ड। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 4। ट्रेड जर्नल्स और सेल्फ एनालिसिस, बनाए हर गलती को एक एसेट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड मंत्रा, जहां हम मार्केट के साइकोलॉजी और सिस्टम दोनों पे काम करते हैं। आज का पार्ट बहुत ही खास है क्योंकि ये बात करता है उन चीजों की जो अक्सर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, ट्रेड जर्नल और सेल्फ रिव्यू। जॉन एफ कार्टर कहते हैं हर ट्रेड एक सिखाने वाला मोमेंट होता है, लेकिन सीखने के लिए लिखना पड़ता है। ट्रेड जर्नल क्या लिखना है? कार्टर ने हर एक ट्रेड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने की आदत बनाई।
1. क्या ट्रेड लिया और क्यों लिया? क्या सेटअप था? ट्रिगर क्या था? 2. एंट्री और एग्जिट का टाइम और प्राइस। 3. क्या सही गया? क्या गलत गया? 4. इमोशन क्या था? डर लग रहा था? ग्रीड थी? ओवर कॉन्फिडेंस? एग्जाम्पल, कार्टर का एक लूजिंग ट्रेड। कार्टर ने एक बार अमेजॉन का ट्रेड लिया। सेटअप स्ट्रांग था, लेकिन वो इमोशनल हो गए और जल्दी एंटर कर लिया। ट्रेड लॉस में गया। जर्नल में उन्होंने लिखा, आई जंप्ड द गन, ट्रिगर कंफर्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम वेट फॉर कॉन्फर्मेशन कैंडल, नो एक्सेप्शंस। इसी रिव्यू से उन्होंने फ्यूचर में वही गलती दोबारा नहीं दोहराई। कैसे आप अपनी ट्रेडिंग का लेवल बढ़ा सकते हो जर्नल से? आपका विन रेट इंप्रूव होगा, आपको पैटर्न समझ आएंगे, कब गलती करते हो, कब बेस्ट परफॉर्म करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप फैक्ट्स देख रहे हो, सिर्फ फीलिंग नहीं। ट्रेड मंत्रा प्रो टिप, हर वीकेंड अपने ट्रेड्स का एक रिव्यू करो। एक सिंपल एक्सेल शीट या नोटबुक ले लो और हर ट्रेड का पोस्टमार्टम करो। जैसे डॉक्टर बॉडी का करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड का करना चाहिए। रियलाइजेशन फ्रॉम कार्टर। कार्टर ने लिखा, मैं टैब सक्सेसफुल बना जब मैंने हर लॉस को गुरु बना दिया। अगले पार्ट का ट्रेलर। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स। कैसे कार्टर हर ट्रेड में लॉस कंट्रोल करता है और कैसे बनाया उसने अपना यूनिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रैटेजी। तो बने रहिए ट्रेड मंत्रा के साथ, जहां हम सीखते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल तरीके से। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 5, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का असली रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का नहीं, एक प्रोफेशनल जर्नी बनाने का नाम है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी ट्रेड जर्नल्स और सेल्फ रिव्यू के पावर की, कैसे हर ट्रेड का एनालिसिस आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाता है। लेकिन एक और चीज है जो हर कंसिस्टेंट ट्रेडर करता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। जॉन एफ कार्टर कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू डोंट लूज। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग, भाई साहब, कितना भी अच्छा सेटअप हो, अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो एक गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल उड़ा सकता है। कार्टर ने एक बार कहा था, मैं 3 महीने का प्रॉफिट सिर्फ एक बैड पोजीशन साइजिंग की वजह से गवा चुका हूं। पोजीशन साइजिंग का सिंपल रूल, कार्टर स्टाइल। 1. हर ट्रेड में मैक्सिमम 1 से 2% रिस्क अपने कैपिटल का। 1 लाख कैपिटल है, एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। 2. स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो, फिर लॉट साइज। लोग उल्टा करते हैं, पहले क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, फिर सोचते हैं SL। 3. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1.2 होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपये रिस्क कर रहे हो तो 200 रुपये का रिवॉर्ड होना चाहिए। ट्रेड मंत्रा प्रो एग्जाम्पल, सोचिए आपका सेटअप स्ट्रांग है, SL 20 रुपये का है। अगर आप 1000 रुपये से ज्यादा लूज नहीं करना चाहते तो क्वांटिटी चेंज 1000 रुपये, 20 रुपये, ये 50 शेयर्स। ऐसे ही कार्टर हर ट्रेड में अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे, बिना ग्रीड के, बिना फियर के। रियलाइजेशन फ्रॉम कार्टर, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू लेट योर एज वर्क। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल था तो एक लाइक जरूर ठोक दो, और अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम पैसा बनाने की नहीं, ट्रेडर बनने की बात करते हैं। अगले पार्ट का ट्रेलर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्टर के 3 सुपरहिट ट्रेडिंग सेटअप्स, एंट्री एग्जिट का एग्जैक्ट टाइमिंग, और वो हिडन इंडिकेटर्स जो रिटेल लोग इग्नोर कर देते हैं। ये था मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 5, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ट्रेड मंत्रा पर। मिलते हैं पार्ट 6 में, जहां आप सीखेंगे सेटअप मास्टरी, नॉट जस्ट सिग्नल्स। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 6, कार्टर के टॉप 3 ट्रेडिंग सेटअप्स जिन्होंने बनाया उसको करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ट्रेड मंत्रा के इस पावर पैक्ड जर्नी में। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कैसे एक ट्रेडर के कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और कैसे कार्टर हर एक ट्रेड में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन सेटअप्स की जो जॉन एफ कार्टर ने खुद टेस्ट किए, रिफाइन किए और उन्हीं से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। सेटअप 1, द गैप ट्रेड, ये कार्टर का सबसे बेसिक और पावरफुल सेटअप है।
लॉजिक सिंपल है। मार्केट अगर प्रीवियस डे के क्लोज के कंपैरिजन में गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो गैप फिल होने का हाई चांस होता है, स्पेशली फर्स्ट 90 मिनट्स में। ट्रेड मंत्रा टिप: अगर गैप के पीछे कोई रियल न्यूज नहीं है तो वो अक्सर फिल होता है। एग्जाम्पल, निफ्टी अगर कल 22,000 पे क्लोज हुआ था और आज 22 और 150 पे गैप अप खुला है, पर कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, तो उसका 22,000 के पास आना हाई चांस है। सेटअप 2, ट्रेंड पिवट। फेड कार्टर इस सेटअप को यूज करते हैं जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल के साइंस दिखाता है। लॉजिक: जब मार्केट एक डायरेक्शन में ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है, ज्यादा बुलिश या बेरिश, और फिर डिवर्जेंस दिखने लगती है आरएसआई या एमएसीडी में, तब वो एक पिवट पॉइंट होता है फेड के लिए। एंट्री सिग्नल: एक स्ट्रांग मूव के बाद जब प्राइस 200 ईएमए को टेस्ट करता है और वहां रिजेक्शन देता है तो कार्टर उसे फेड करते हैं। सेटअप 3, द स्क्वीज, टीटीएम स्क्वीज। यह कार्टर का सिग्नेचर सेटअप है जिसका जिक्र उनकी बुक मास्टरिंग द ट्रेड में डिटेल में है। लॉजिक: जब मार्केट लो वॉलेटिलिटी फेज में होता है और बोलिंजर बैंड्स अंदर चली जाती हैं केल्टनर चैनल्स के, तब एक स्क्वीज क्रिएट होता है, और जब स्क्वीज रिलीज होता है तो प्राइस एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट देता है जिसमें बड़ा मूव मिलता है। कॉन्फर्मेशन: हिस्टोग्राम बार ग्रीन से डार्क ग्रीन हो जाए, रेडी फॉर ब्लास्ट। ट्रेड मंत्रा एडवाइस: हर स्क्वीज ट्रेड में स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल जरूर यूज करो, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो बड़ा प्रॉफिट, लेकिन जब फेल होता है तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। कार्टर क्या कहते हैं? आई डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, आई प्रिपेयर फॉर द सेटअप एंड लेट द सेटअप गाइड माई ट्रेड। दोस्तों, अगर आपको ये 3 सेटअप समझ आए हैं तो एक काम जरूर करो, लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो ट्रेड मंत्रा को, क्योंकि अगले पार्ट में हम इन सेटअप्स के एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और टाइमिंग के एग्जैक्ट फॉर्मूलाज बताएंगे। टीजर फॉर पार्ट 7। अगले पार्ट में आप सीखेंगे एंट्री और एग्जिट का एग्जैक्ट फॉर्मूला, कार्टर का 3 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम कॉम्बो, और वो एक इंडिकेटर जिसको समझने के बाद आप सिग्नल्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यह था मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 6, सिर्फ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मंत्रा पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आगे आने वाले पार्ट्स में होगा रियल गेम चेंजिंग ज्ञान। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 7, एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला और कार्टर का सीक्रेट इंडिकेटर आप देख रहे हो। ट्रेड मंत्रा, जहां ट्रेडिंग होती है डिसिप्लिन से, और हर पार्ट में आप बांध रहे हो एक लेवल अप ट्रेडर। आपने पिछले पार्ट में जाना था कैसे कार्टर सेटअप बनाता है। आज बात करेंगे एग्जीक्यूशन के मास्टर फॉर्मूला की। स्टेप 1, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। जॉन कार्टर कहते हैं, मार्केट का हार्ट बीट समझना है तो शॉर्ट और मीडियम टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन यूज करो। इसीलिए उनका फेवरेट कॉम्बो है 3 मिनट चार्ट फॉर एंट्री, 15 मिनट चार्ट फॉर कॉन्फर्मेशन। ये कॉम्बो ट्रेडर को देता है स्पीड और स्ट्रक्चर दोनों का बैलेंस। 3 मिनट चार्ट एंट्री सिग्नल देता है और 15 मिनट उस सिग्नल का कॉन्फर्मेशन। स्टेप 2, इंडिकेटर्स। जो सिग्नल देते हैं कार्टर मोस्टली 3 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। 8 ईएमए और 21 ईएमए क्रॉसओवर ट्रेंड कैचिंग के लिए। 2 एमएसीडी हिस्टोग्राम मोमेंटम मेजर करने के लिए। 3 टीटीएम स्क्वीज इंडिकेटर। यह उनका सिग्नेचर टूल है जो बताता है जब मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा हो। टीटीएम स्क्वीज बेसिकली मार्केट के अंदर प्रेशर डिटेक्ट करता है। जब स्क्वीज रिलीज होता है तो बड़ा मूव आता है। डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। अब समझने वाली बात यह है, ये इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें ब्लाइंडली नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज करो। कार्टर का रूल, जब 3 मिनट चार्ट पर स्क्वीज फायर करे और 15 मिनट पर ट्रेंड मैच करे, तब ही एंट्री लेना चाहिए। इससे फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रांग होता है। एक और इंपॉर्टेंट टिप, मार्केट में लेट एंट्री से बेटर है नो एंट्री, लेकिन रॉन्ग एंट्री सबसे महंगी पड़ती है। तो हर सिग्नल के साथ एक चेकलिस्ट जरूर बनाइए। सिग्नल, ट्रेंड मैच, वॉल्यूम, कंफर्मेशन, रिस्क डिफाइंड। ट्रेड मंत्रा की तरफ से एक रिमाइंडर, अगर आपको ये स्क्रिप्ट वैल्यूएबल लग रही हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये है एक ट्रेडर्स लर्निंग मिशन। हर लाइक आपकी ट्रेडर जर्नी का एक नया स्टेप है। टीजर फॉर पार्ट 8। अगला पार्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। कार्टर का ट्रेडिंग डेस्क सेटअप,
कैसे वो अपने स्क्रीन्स, अलर्ट्स और ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं, और कैसे आप अपने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करके हर दिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकते हो। ट्रेड मंत्रा पे हर पार्ट एक कदम है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 8 कार्टर का ट्रेडिंग डेस्क सेटअप। प्रोफेशनल ट्रेडर का रियल सीक्रेट आप देख रहे हैं। ट्रेड मंत्रा, जहां हर स्क्रिप्ट आपको एक सीरियस ट्रेडर बनने के और करीब ले जाता है। पिछले पार्ट में हमने समझा था कार्टर के पावरफुल एंट्री एग्जिट फॉर्मूलास। आज हम बात करेंगे उस बेस की जिसके बिना कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सरवाइव नहीं कर सकता। कार्टर का डेस्क सेटअप माइंडसेट और मशीन का कॉम्बो जॉन कार्टर कहते हैं। आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके डिसिप्लिन का एक्सटेंशन होना चाहिए। क्लटर्ड डेस्क टू क्लटर्ड माइंड। 1. मल्टी स्क्रीन सेटअप। कार्टर अपने डेस्क पे 4x6 मॉनिटर्स यूज करते हैं। हर स्क्रीन का फिक्स्ड रोल होता है। स्क्रीन 1 रियल टाइम चार्ट्स 3 मिनट 15 मिनट। स्क्रीन 2 डेली वीकली टाइम फ्रेम्स फॉर बिग पिक्चर। स्क्रीन 3 अलर्ट्स स्क्वीज ट्रिगर्स। स्क्रीन 4 न्यूज फीड FII DII फ्लोज। स्क्रीन 5 ट्रेड जर्नल नोट्स। स्क्रीन 6 ऑर्डर एग्जीक्यूशन पैनल। ये ओवरकिल नहीं है, ये फोकस का फॉर्मूला है। 2. अलर्ट सिस्टम। कार्टर इंडिकेटर्स के साथ कस्टम अलर्ट्स बनाते हैं। जब भी TTM स्क्वीज फायर करे, जब EMA क्रॉसओवर हो, जब वॉल्यूम स्पाइक आए, तो उन्हें स्क्रीन देखते रहना नहीं पड़ता, सिस्टम उन्हें बताता है। आप भी ट्रेडिंग व्यू या थिंकोर्सविम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये अलर्ट्स सेटअप कर सकते हो। 3. ऑर्डर मैनेजमेंट। कार्टर कभी भी मार्केट ऑर्डर ब्लाइंडली नहीं लगाते। वो लिमिट ऑर्डर्स का यूज करते हैं ताकि वो प्राइस जहां उनका एज हो वही एंट्री हो। और सबसे जरूरी, हर ऑर्डर के साथ प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए, वरना मार्केट आपको सिखाएगा वो भी महंगा। 4. क्लीन वर्कस्पेस, क्लीन साइकोलॉजी। कार्टर अपने डेस्क पर अननेसेसरी चीजें नहीं रखते। सिर्फ माउस, कीबोर्ड, नोटपैड और एक मोटिवेशनल कोट, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। आपका डेस्क आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मिरर होता है। आज का लेसन ये कहता है, ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है और आपका डेस्क आपका वेपन सिस्टम। इसीलिए उसे ऑप्टिमाइज करो, पर्सनलाइज करो और डिसिप्लिन का एक सिंबल बनाओ। ट्रेड मंत्रा पर एक पावरफुल रिमाइंडर, अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को भी एक बेटर ट्रेडर बना सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक एक नए ट्रेडर को डायरेक्शन दे सकता है। टीजर फॉर पार्ट 9। अगला पार्ट कार्टर की पर्सनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सीक्रेट खोलने वाला है। उनकी डेली मेंटल प्रिपरेशन, कैसे वो लॉसेस हैंडल करते हैं और कैसे एक ट्रेडर बन सकता है इमोशनली न्यूट्रल, बिना ग्रीड और फियर के ट्रेड करता हुआ। अगले पार्ट में आप पाएंगे वो माइंडसेट जो हर ट्रेडर को एक विनर बनाता है। ट्रेड मंत्रा के साथ बने रहिए, जहां हर स्क्रिप्ट बना है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 9, कार्टर का माइंडसेट, ट्रेडिंग विदाउट फियर और ग्रीड। वेलकम बैक टू ट्रेड मंत्रा, जहां हर पार्ट आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के और करीब ले जाता है। कार्टर कहता है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल करेगा। 1. डेली मेंटल प्रिपरेशन। कार्टर सुबह ट्रेडिंग से पहले सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, वो 5 मिनट विजुअलाइजेशन करते हैं। उनका गोल होता है काल्म रहना, सिग्नल्स पे फोकस करना और आउटकम से डिटैच्ड रहना। 2. लॉसेस को कैसे हैंडल करते हैं। कार्टर हर लॉस को ट्यूशन फी कहता है। वो लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। अगर प्लान फॉलो किया और लॉस हुआ तो सही ट्रेड था। ये माइंडसेट उन्हें कंसिस्टेंट बनाता है। 3. इमोशन फ्री ट्रेडिंग। कार्टर का मंत्र सिंपल है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू फील। ग्रीड और फियर से बचने के लिए वो चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। हर ट्रेड के पहले वो 3 सवाल पूछते हैं। 1. क्या सेटअप क्लियर है। 2. क्या रिस्क डिफाइंड है। 3. क्या मैं मेंटली न्यूट्रल हूं। अगर कोई भी नो आता है वो ट्रेड नहीं करते। ट्रेड मंत्रा रिमाइंडर, अगर आपको ये माइंडसेट वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां आपको मिलती है रियल ट्रेडर की रियल जर्नी। टीजर फॉर पार्ट 10। अगले और आखिरी पार्ट में कार्टर के पर्सनल गोल्डन रूल्स, वो सब कुछ जो उन्होंने 20 साल के एक्सपीरियंस में सीखा, और एक सिस्टम जो आपके लिए भी ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बना सकता है। मिलते हैं ट्रेड मंत्रा के फाइनल पार्ट में।
मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 10 कार्टर के 20 साल के गोल्डन रूल्स। एक विनिंग ट्रेडर का ब्लूप्रिंट। स्वागत है ट्रेड मंत्रा के फाइनल पार्ट में। यह पार्ट है कार्टर के ट्रेडिंग करियर का सार, वो गोल्डन रूल्स जो हर सीरियस ट्रेडर के काम के हैं। रूल नंबर 1, सिंप्लिसिटी इज पावर। कार्टर कहता है सबसे प्रॉफिटेबल सिस्टम्स वो होते हैं जो सिंपल होते हैं। उनका सेटअप 2-3 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है, ट्रेंड प्लस वॉल्यूम प्लस एंट्री ट्रिगर ट्रांगक ट्रेड। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन। हर ट्रेड से बड़ा है, वो हर ट्रेड से पहले अपनी रूल शीट देखते हैं। अगर सेटअप मैच नहीं करता, नो ट्रेड, नो मैटर कितना टेम्पटिंग हो। इम्पल्स ट्रेड जायंट फ्यूचर रिग्रेट। रूल नंबर 3, स्मॉल लॉस इज ओके, बिग लॉस इज सुइसाइड। रिस्क हर ट्रेड में फिक्स्ड होता है। उनका गोल्डन फॉर्मूला, एक भी लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैपिटल का। रूल नंबर 4, ट्रेड लाइक अ स्नाइपर नॉट अ मशीन गन। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं। कार्टर सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब सिग्नल A+ होता है। रूल नंबर 5, माइंडसेट इज 80%, स्ट्रैटेजी इज 20%। वो कहते हैं मार्केट में सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक चीज आपके कंट्रोल में है, आपका रिस्पॉन्स। कार्टर का फाइनल सिस्टम ब्लूप्रिंट, टाइम फ्रेम 3 मिनट प्लस, 15 मिनट कॉम्बो इंडिकेटर्स, 21 EMA, MACD हिस्टोग्राम, वॉल्यूम स्पाइक एंट्री, ट्रिगर प्राइस क्रॉसिंग EMA विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, एग्जिट प्लान पार्शियल प्रॉफिट RR1 R, ट्रेल द रेस्ट। स्टॉप लॉस ऑलवेज प्री डिफाइंड। ये सिस्टम उन्होंने बनाया है 20 years ऑफ ट्रायल एरर से। ट्रेड मंत्रा की तरफ से फाइनल मैसेज, अगर आपने ये 10 पार्ट सिंसियरली सुने हैं तो आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो 90% ट्रेडर्स से। तो अब क्या करना है? वीडियो को लाइक करो, चैनल ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी टू मास्टर द ट्रेड। यह था मास्टरिंग द ट्रेड का कंप्लीट ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी। रियल एक्सपीरियंस, रियल माइंडसेट, रियल सिस्टम्स, सिंप्लीफाइड ट्रेड मंत्रा के स्टाइल में। मिलते हैं अगले लेजेंडरी बुक के साथ, जहां सीखना सिर्फ ऑप्शन नहीं, एक मिशन है।